स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज़। इसमें हमारा सबसे मेन टॉपिक और सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल। ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल को कैसे फिल किया जाता है इजी वे में, और कैसे हम इसकी वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं। ठीक है। हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल्स में हमारे ट्रिगो की जो हमारी मेन टर्म्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। आप इसको इसी टर्म्स में रखेंगे, इसी पैटर्न में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि पहले साइन, कॉस, टेन, देन कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। वो मैं बताऊंगा कि आपको आगे कि क्यों मैंने बोला है कि इसको एक सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? साइन थीटा की वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। साइन ज़ीरो की वैल्यू हमारी होती है ज़ीरो। ठीक है। ज़ीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये सीक्वेंस आप याद कर लेना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। देन आपने कौन सा सीक्वेंस याद करना है? बस साइन थीटा का याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सिर्फ एक सीक्वेंस है। साइन थीटा से हम सारी वैल्यूज़ को डिराइव कर लेंगे। देखते हैं हम कैसे डिराइव करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ना आपको साइन थीटा की वैल्यू को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमारा साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी? 1 होगी। देन इसके रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। यानी कि हमने क्या किया है? इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। यानी कि 0 यहाँ था, हमारा साइन 0 जो था वही हमारी कॉस 90 की वैल्यू होगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही हमारी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी। और कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू हमारी सेम होती है। तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। देन हम देखते हैं हमारी टेन थीटा की वैल्यूज़। टेन थीटा की वैल्यूज़, हमारा टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं हमारी टेन थीटा की वैल्यूज़। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी कि 0/1। ठीक है। 0/1, तो 0/1 होता है हमारा 0। देन हमारा इसके अंदर देखेंगे हमारी टेन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1/2 अपॉन में √3/2, यानी कि 1/√3। सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे। 1/√2 अपॉन में 1/√2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। √3/2 एंड 1/2 दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3। और 1/0 जब हम करेंगे तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 0, जो कि हमारा एक नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है। देन हमारी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यूज़ पे जाते हैं। हमारी कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा हमारा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है। कोसिकेंट थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। अब हमें पता है कि 0 का रेसिप्रोकल ऑलवेज हमारा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी हमारा 0 आता है तो वो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होगा। देन साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, साइन 30 का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? 2/1, यानी कि हमारा 2। सेम ऐसे ही हम 45 में 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आएगा 2/√3। देन यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल तो सेम 1। यानी कि जो साइन थीटा है ना हमारा, जो कोसिकेंट थीटा है, वो हमारा साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल है। देन ऐसे ही हमारा जो सीकेंट थीटा है वो हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। हम इसकी भी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर लेंगे। यानी कि 1 का रेसिप्रोकल हमारा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है। यानी कि हमारा सीकेंट थीटा जोन सा है वो हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आगे हमारा लास्ट वन बची है हमारी टेन थीटा, कॉट थीटा सॉरी। कॉट थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है हमारा टेन थीटा का। ठीक है। यानी कि जो टेन थीटा की वैल्यूज़ होंगी उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे हमारा, तो हमारी कॉट थीटा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लाइक हमारा 0 डिग्री का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया नॉट डिफाइंड होता है। हमारा 1/√3 का क्या होता है? √3/1, यानी कि √3। यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइंड का, जैसे हमारा 0 का नॉट डिफाइंड होता है तो नॉट डिफाइंड का भी हमारा 0 ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ को आपको बता दिया है इजी वे में। और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला टर्म्स लिखी हुई हैं, तो इस टर्म से आप इजीली इस टेबल को बना लोगे। ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल। ये हमारा क्लास 10th की इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेस है, जो कि हमारा 11th 12th जहाँ तक भी हम ट्रिगो पढ़ेंगे उसके अंदर हमारी इन वैल्यूज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दैट्स वाई ये हमारा टॉपिक जो सा वो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। आप इस टेबल को
देख लो और नोट कर लो। थैंक यू।